नमस्कार, स्वागत है आपका एस मालानी यूट्यूब एंड फेसबुक पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोहटन विधानसभा क्षेत्र की। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है और इस बार बाड़मेर जिले की सभी विधानसभा सीट पर मुकाबले बड़े रोचक होने वाले हैं। इसी को लेकर आज हम आपको सोहटन विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी से लेकर अब तक चुनावी समीकरण क्या रहे हैं वह हम आज आपको बताएंगे। पश्चिमी राजस्थान की सोहटन विधानसभा सीट बाड़मेर जिले में आती है। इस सीट के 67 साल के चुनावी इतिहास में 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 8 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 4 बार अलग अलग दलों के विधायक चुने गए हैं। सोहटन विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आई थी। यहां से कांग्रेस पार्टी के वली मोहम्मद पहले विधायक चुने गए थे। सोहटन विधानसभा सीट की खासियत रही है कि यहाँ एक ही उम्मीदवार ने कई बार पाला बदला और अलग अलग पार्टियों से टिकट हासिल करके जीत हासिल की। 6 बार जीत हासिल करने वाले अब्दुल हादी ने पहले निर्दलीय चुनाव जीता, फिर वह 1972 में कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर उन्होंने 1985 में लोक दल से जीत हासिल की और 1990 में जनता दल से जीत हासिल की और 1998 में एक बार फिर कांग्रेस में आ गए और उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। जबकि 1980 में कांग्रेस की टिकट से जीतने वाले भगवान दास बाद में निर्दलीय खड़े हुए और उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की। इतना ही नहीं, 1993 में बाड़मेर से निर्दलीय विधायक चुने गए गंगाराम चौधरी ने 2003 में भाजपा की टिकट पर सोहटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो वहां पर जीत गए। सोहटन विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी से लेकर आज दिन तक चुनावी समीकरण क्या रहे हैं वो आज हम आपको बताएंगे। सोहटन विधानसभा चुनाव में आज़ादी से लेकर अब तक किन किन उम्मीदवारों ने यहाँ पर ताल ठोकी और किन किन उम्मीदवारों ने यहाँ पर जीत हासिल की। सोहटन के पहले विधानसभा चुनाव 1957 में हुए। इस चुनाव में कांग्रेस और राम राज्य परिषद के बीच कड़ा मुकाबला था। जहां कांग्रेस ने वली मोहम्मद को टिकट दिया तो वही राम राज्य पार्टी की ओर से नाथू सिंह ने चुनावी टाल ठोकी। इस चुनाव के नतीजों में वली मोहम्मद को 9,315 वोटों के साथ जीत हासिल हुई, जबकि नाथू सिंह को 7,087 वोट मिले। दूसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राम राज्य परिषद ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। जहां कांग्रेस की ओर से अहमद बख्श चुनावी मैदान में थे तो वही राम राज्य परिषद की ओर से फतेह सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उनके उम्मीदवार को 9,890 वोट मिले, जबकि राम राज्य परिषद के उम्मीदवार फतेह सिंह की यहां पर जीत हुई। सोहटन के तीसरे विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल हादी की जीत हुई, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी फतेहपुरी 10,900 वोट पाकर भी हार गए। अब्दुल हादी के पक्ष में 14,056 वोट पड़े। यहां से अब्दुल हादी के लंबे सियासी सफर का आगाज हुआ। चौथे और पांचवें विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में अब्दुल हादी कांग्रेस के उम्मीदवार बने, जबकि उनको निर्दलीय उम्मीदवार मूल सिंह चौधरी ने कड़ी टक्कर दी। इस चुनाव में मूल सिंह चौधरी के पक्ष में 16,240 वोट पड़े तो वही अब्दुल हादी को 24,413 वोट मिले और वह विजयी हो गए। 1977 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर वह अब्दुल हादी की जीत हुई। छठे विधानसभा चुनाव के आते आते कांग्रेस 2 खेमों में बंट चुकी थी। एक खेमा कांग्रेस आई तो दूसरा खेमा कांग्रेस यू था। इस चुनाव में अब्दुल हादी कांग्रेस यू के उम्मीदवार बने, जबकि कांग्रेस आई की ओर से भगवान दास चुनावी मैदान में उतरे। इसमें 33,600 वोटों के साथ भगवान दास जीत गए। सातवां विधानसभा चुनाव 1985 में संपन्न हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय और कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके अब्दुल हादी लोक दल के उम्मीदवार बने। सामने कांग्रेस के मोहनलाल थे। इस चुनाव में अब्दुल हादी की जीत हो गई। आठवां विधानसभा चुनाव फिर पाला बदलकर अब्दुल हादी जनता दल के उम्मीदवार बने और सामने कांग्रेस के उम्मीदवार गणपत सिंह थे और यह चुनाव भी अब्दुल हादी जीत गए। 9वें विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर भगवान दास थे और कांग्रेस से कई बार पार्टी बदल चुके अब्दुल हादी थे। 1980 से 1985 में कांग्रेस की विधायक रहे भगवान दास इस बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़कर प्रचंड मतों से जीत हासिल की। 10वां विधानसभा चुनाव एक बार फिर अब्दुल हादी और भगवान दास के बीच हुआ। हालांकि भगवान दास इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव में कांग्रेस से पिछला चुनाव हारे हुए अब्दुल हादी फिर से चुनाव जीत गए। 11वें चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भाजपा ने 1998 के चुनाव में सबक लेते हुए अपना प्रत्याशी बदला और गंगाराम चौधरी को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर अब्दुल हादी के जहाज पर ही सवार होकर चुनावी मैदान में उतरना ठीक समझा। इस कड़े चुनावी मुकाबले में गंगाराम चौधरी की जीत हुई। उन्हें 59,168 वोट मिले। वही अब्दुल हादी के पक्ष में 52,555 वोट आए। इस चुनाव में
गंगाराम चौधरी ने प्रचंड मतों से जीत हासिल की। 2008 के विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने उम्मीदवार बदले और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। इसका एक बड़ा कारण इस सीट के सामान्य श्रेणी से एससी सीट में तब्दील होने का था। जहां कांग्रेस ने पद्माराम को चुनावी मैदान में उतारा तो वही बीजेपी ने तरुण राय काका को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में पद्माराम को बड़ी जीत हासिल हुई, जबकि तरुण राय काका को हार का मुंह देखना पड़ा। 13वें विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर भरोसा जताया। जहां भाजपा की ओर से तरुण राय काका चुनावी मैदान में उतरे तो वही कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक पद्माराम को टिकट दिया। मोदी लहर में सवार तरुण राय काका 88,747 वोटों से जीते तो वही पद्माराम को महज 65,121 वोट मिले। तरुण राय काका चुनाव जीत गए और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। 16वें विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव की तस्वीर कुछ अलग ही थी, क्योंकि चुनावी मुकाबला दोनों पक्षों के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो चला था। भाजपा और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। जहां भाजपा ने उस वक्त के तत्कालीन विधायक तरुण राय काका तक टिकट काटा और उनकी जगह नए शहर आदूराम मेघवाल को टिकट दिया, तो वही कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पर विश्वास जताया और पद्माराम मेघवाल को मौका दिया। जबकि कांग्रेस से ही बागी हुए सुताराम को आरएलपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में तीनों ही उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि चुनावी नतीजे आए तो पद्माराम मेघवाल की यहां पर जीत हो गई। सोहटन विधानसभा में सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार की बात करें तो यहाँ पर इतिहास में सबसे बड़ी जीत अब्दुल हादी के नाम रही। 1998 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल हादी ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी भगवान दास को 25,820 मतों से हराया था, जबकि सबसे कम वोटों से जीत का रिकॉर्ड राम राज्य परिषद के फतेह सिंह के नाम रहा था। 1962 में फतेह सिंह ने 21,086 वोटों से जीत हासिल की थी। एक रोचक तथ्य यह भी है कि सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले अब्दुल हादी को ही 24,000 से ज्यादा वोटों से 1993 में हार का सामना भी करना पड़ा था। तो यह थे सोहटन विधानसभा चुनाव में आज़ादी से लेकर अब तक के सियासी समीकरण। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए उम्मीदवारों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।